बच्चों आज जो कैंप ये लगा हमारा, इसमें मेमोरी के लिए भी है, ये आँखों की भी ब्राइटनेस के लिए और आई साइट प्रॉब्लम उसके लिए भी है, और टॉन्सिलाइटिस के लिए भी है। टॉन्सिल की बीमारी है उससे, गले के रोगों के लिए भी है, कान में भी तकलीफ होती है उसके लिए भी है। तो केवल जलनेती आप कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, आपको इससे अलावा भी कुछ और करना है। उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं त्राटक, योग में है ये क्रिया त्राटक। अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे और एक जगह कहीं भी एक टक दृष्टि आप लगा के बैठे सीधे, बिल्कुल सीधे, कहीं भी एक बिंदु पर टिका लो, आंखें नहीं झपकेंगे, लगातार आप लगातार देखते हैं किसी चीज़ को। वैसे तो सामने कोई ज्योति या कोई लो या कोई हरा कोई वस्तु होनी चाहिए या कोई काला डॉट होना चाहिए, उस पर लगातार देख रहे हैं, आंखें खोले खोले, आंखें खुली रहेंगी तेजी से बिना झपके। इसका अभ्यास आपको जितनी देर आपको, जब तक पानी आपकी आंखों में नहीं आता, दर्द नहीं होता, तब तक करना होता है इसका अभ्यास। और 3-4 बार इसको करना है, मतलब पानी एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से ये त्राटक की क्रिया होती है कि लगातार एक किसी बिंदु पर देखना। तो त्राटक को आप दिन में किसी भी टाइम कभी भी आप कर सकते हैं। लगातार एक बिंदु को आपको देखना है, और जब देखेंगे लगातार तो आपका आंखें स्थिर नहीं होंगी, आपका मन भी स्थिर होगा, आपका ब्रीदिंग भी आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको दूसरी बात कि डाइट में भी चेंज करना है, आहार में जो चेंज करना है, तो डाइट करना बेटा लगातार। देखो ये बच्चा बहुत अच्छा त्राटक कर रहा है, एक बार फोकस करो इस पर, इधर लाओ, नीचे लाओ, लगातार देखना होता है, लेकिन दृष्टि हमारी ठीक सामने होनी चाहिए। कायदे में दीवार पे देखना होता है। बच्चे क्या नाम है आपका? कुणाल। आपको आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बच्चे। तो इसके साथ डाइट में क्या करना है बेटा, सबसे पहली बात क्या नहीं खाना है वो समझ लो। 3 तरह की खाने हैं हमारे पास, भगवान की दुकान का खाना, इंसान की दुकान का खाना और शैतान की दुकान का खाना। जो भगवान की दुकान का जो खाना है, आहार जो है, वो है हमारा फल और सलाद, और जो अंकुरित जो होते हैं ना, स्प्राउट्स जो होते हैं, जिसको साबुत जो अनाज होते हैं, दालें होती हैं साबुत, उसको क्या करते हैं, उसको हम पानी में भिगो के रख देते हैं, तो उसमें से वो निकाल आती है, मुँह से छोटी छोटी अंकुरित, हैंकी में रख के या किसी और चीज़ में रख के, तो वो जब स्प्राउट्स, वो भी आपका भगवान की दुकान का खाना है। तो भगवान की दुकान का खाना वो होता है जिसको पेड़ से, फल से, वो बेल से या ज़मीन से जिसको निकाला, और उसके अंदर अभी भी लाइफ है, जीवन है, उसको आपने अभी तक किचन में उसको नहीं ले, किचन में उसको अभी बॉयल नहीं किया आपने, अभी उसको डेड नहीं किया, अभी उसको क्रश नहीं किया, दाल उसको गलानी है। तो वो जैसे खीरा है, ये आपका ये टमाटर है, ये सलाद जो होती है, इसको पेड़ से तोड़ने के बाद भी 2-3 दिन तक इसके अंदर एक वो बना रहता है, क्या लाइफ बनी रहती है, जीवन। इसका प्रोटोप्लाज्म जीवित होता है उस टाइम तक भी। जैसे छिपकली की पूंछ कई बार कट जाती है ना, और कटने के बाद क्या होती है, वो नहीं ऐसे हिलती रहती है, वो जैसे कट जाती है, कटने के बाद ऐसे तड़पती रहती है। तो उसमें लाइफ होती है कुछ घंटे तक का, कुछ सेकंड तक तो हिलती है, कुछ घंटे तक उसके अंदर लाइफ होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं, प्लांट से एनिमल से प्लांट्स पे आते हैं, तो प्लांट्स की जो सर्वाइवेबिलिटी जो है, उसकी जो पावर है और उसकी रिजनरेशन पावर वो तेज होती है। तो जब उसको फल को, सलाद को तोड़ लेते हैं, पेड़ से आता है हमारे पास, डायरेक्ट हम तोड़ते नहीं है, तो जो मंडी से या हमारे पास जो आता है, उसके अंदर 2-3 दिन तक लाइफ रहती है उसके अंदर। तो फल और सलाद को आपको अधिक लेना है, तो उसको बोलते हैं भगवान की दुकान का खाना। उसको आपको लेना है सुबह नाश्ते में लेना है, नाश्ते में आपको उसी को लेना है। ओके। दूसरा इंसान की दुकान का खाना होता है। इंसान की दुकान का खाना ये होता है जो आपने प्राकृतिक, जो भगवान की दुकान का खाना जो आया, उसको आपने काटा, उसको आपने उबाला, या उसको मम्मी ने छोका, या उसका गेहूं का आटा पीसा, उसकी रोटी बना दी, वो हो गया किसका? इंसान की दुकान का खाना। किसका? इंसान की दुकान का खाना। उसको आप नाश्ते से अलावा उसको आप प्रयोग करें, दोपहर का जो खाना होता है वो, या रात का जो होता है। तीसरा होता है शैतान की दुकान का खाना।
शैतान की दुकान का खाना वो होता है जिसमें फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, मैदा उसके अंदर होती है, फैट उसके अंदर होता है, सैचुरेटेड फैट जिसको बोलते हैं, नमक ज़्यादा होता है उसके अंदर, चीनी ज़्यादा होती है उसके अंदर और इस तरह की अप्राकृतिक चीज़ें होती हैं। और जो चाइना की तरफ से खाने का विकास हुआ, जिसको बहुत सारी चीज़ें अजीनोमोटो वगैरह कई चीज़ें बनती हैं, वो तो बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। तो हमें खाली ये नहीं देखना कि हमें हमारे लिए स्वादिष्ट क्या है, हमें ये देखना कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या है, इसको भी देखना है। तो शुरू में तो होता है कि MSG आपने सुना होगा, मोनोग्लूकोसाइड सुना है, क्या होता है बोलो? वो MSG डलता है बेटा इन खाने की चीज़ों के अंदर। हाँ, इसमें खाने की चीज़ों में डलता है और वो हमारी जो अल्फैक्टरी ग्लैंड होती है, हमारी जो घ्राण इंद्री होती है, उसको कैच करता है। उसको कैच करने के बाद क्या होता है कि मुंह के अंदर सैलिवेशन आता है, उसको खाने का मन करता है। तो MSG वाले खाने होते हैं ज़्यादातर फास्ट फूड जो होते हैं, इसीलिए वो अच्छे लगते हैं। तो हमें यदि कहीं शादी में भी जाए तो जो जहाँ फास्ट फूड जंक फूड लगा हुआ है वहाँ नहीं खाएंगे हम लोग फलों से सलाद से शुरुआत करेंगे। तो ऐसा प्रयास करें कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो बॉडी का जो है ना स्ट्रेंथ वो बढ़े, कैल्शियम बराबर मिले, आयरन बराबर मिले, विटामिन D बराबर मिले, हमें कैरोटीन बराबर मिले, हमारे विटामिन A अच्छे विटामिन हमें बराबर मिले। क्योंकि पढ़ते तो हैं हम लोग विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, और पढ़ते हैं कि पालक के अंदर ये होता है, उसके दूध के अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है, लेकिन हम करते उतना नहीं है। तो हमें उसको करना चाहिए। तो जो शैतान की दुकान का खाना कभी नहीं, या कभी कभी घर में मम्मी बना देती है कोई चीज़ तो वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बाजार से उस चीज़ को जितना कम से कम, शुरू में थोड़ा संकल्प लो कि 1 सप्ताह तक मुझे बाजार की कोई चीज़ इस तरह की नहीं खानी जो कि नुकसानदायक होती है। सीधे बैठो बेटा, 1 सप्ताह तक है नहीं, या 3 दिन तक, या आज मैं पूरा दिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाऊंगा जो कि नुकसान करती है, जो कि फास्ट फूड है, जो कि जंक फूड है, जो कि इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स है जो खतरनाक होती हैं। तो एक दिन का संकल्प लें, फिर 2 दिन का, 3 दिन का, फिर कभी कभी इस तरह का। तो ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर एक संकल्प शक्ति आएगी, आपका शरीर मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके अंदर स्फूर्ति बनी रहेगी, आपका बुद्धि तेज होगी, आपको टॉन्सिल का ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ENT कानों की दिक्कत कभी नहीं आएगी इस तरह की। आपका जो शरीर है, भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, इसमें कोई भी अंग हमारा ऐसा नहीं है जो 150 साल से कम किसी की आयु है। 150 ईयर्स से ज़्यादा हर ऑर्गन्स की वैल्यू है, लेकिन हम उल्टा सीधा खा के हमने क्या किया हुआ है, उसका डैमेज किया हुआ है। तो बेटा एक काम और करना है छोटा सा, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी तो मान लिया पेट्रोल की है, उसमें हम डीजल डाल दें तो क्या होगा? वर्क करेगी? वर्क नहीं करेगी। क्या होगा? चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि वो हमारी किसके लिए बनी है? वो पेट्रोल के लिए बनी है, डीजल के लिए बनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो गाड़ी है शरीर की, वो हमारी फास्ट फूड के लिए, जंक फूड के लिए नहीं बनी। हमने पिज्जे को लिया था इंसान का खाने के, और क्या बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, भगवान के खाने के लिए और इंसान के खाने के लिए। क्या बात है, क्या नाम है आपका? कुणाल, वेरी गुड। कुणाल ने मेरे बताते जवाब दिया इस प्रश्न का कि वो हम भगवान का खाना और इंसान का खाना खाने के लिए बनी है, शैतान का खाना खाने के लिए नहीं बनी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम अपनी कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो गाड़ी है, जिसमें जो गाड़ी को ख़राब ना करें शरीर की, इसमें क्या डलना चाहिए? भगवान का और इंसान का खाना हमारा अधिक डलना चाहिए, शैतान का खाना इसमें कम से कम डालें या कभी कभी डालें। ठीक है, संकल्प लेंगे इस बात का। तो करो योग, करो योग। योगांचल से डॉक्टर एकांत बोल रहा हूँ। साथियों, आप बच्चों को लेके आइएगा, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम यहाँ पे हैं, रखे हुए हैं। ये तो सिर्फ आज एक मेमोरी कैसे बढ़े, बच्चों की टॉन्सिल की दिक्कत आती है वो कैसे ठीक हो, चश्मे जो लग जाते हैं बच्चों को। एसडीओ साहब को जाता है, क्योंकि आज ये बच्चे लिए आए तो हमें भी कुछ देखने को मिला।
बच्चे तो आप लेके नहीं बच्चे एक लाए, कोई बात नहीं, और भी बच्चे आएंगे। जितेंद्र जी ले आए तो ये अच्छी बात है। तो ठीक है, तो आप लेके आइए बच्चों को, और जान है तो जहान है। हम बच्चों को प्यार करते हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान हमें रखना चाहिए, और दवाओं से कैसे बचें इसका प्रयास हमारा बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी होना चाहिए। डॉक्टर एकांत बोल रहा हूँ योगांचल से, आपने सुना, धन्यवाद।